अकबर के शासक से भी मिले, बीकानेर से, सब शासकों से मिले कि सेना दे दो, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। वहाँ इतनी सेना इकट्ठी हो गई है। उसी समय इनको सूचना मिली, अंग्रेजों को गोपनीय सूचना मिल गई। अंग्रेज जेरार्ड के नेतृत्व में सेना लेकर चल पड़े और नसीबपुर का युद्ध हुआ। नसीबपुर के युद्ध में जब लड़ाई हुई तो कहते कि उन दोनों भी ऐसे ही गरमाला के दिन थे, जब आपकी बार ठंड कम है ना। जेरार्ड बिल्कुल पसीना पसीना तंग आ लिया था वहाँ उनके साथ चलते चलते। इतनी गर्मी उस समय बताई जाती, नवंबर के मास उस समय युद्ध हुआ। और इस युद्ध का वर्णन हम जाकर के, नवंबर में युद्ध हुआ, ब्रिटेन के अखबारों में छपा है, फरवरी में जाके अगले साल, और हिंदुस्तान पहुंचे जून जुलाई में वो अखबार छप के वापस। इतना टाइम लग जाता था उस जमाने में। उसके रिकॉर्ड के अनुसार 5000 के लगभग शहादत हुई। तो सामान्य नहीं था लड़ाई। इसी लड़ाइयाँ, ये इतनी बड़ी लड़ाई थी जैसे कि कानपुर में विद्रोह हुआ, इनके वहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति हुई, कानपुर में हुई, और जगह हुई, झांसी में हुई, जहाँ भी हुई, उनसे कहीं अधिक, कई युद्धों से अधिक बड़ा युद्ध था ये। परंतु हाईलाइट नहीं हुआ। अब हुआ नहीं, किया नहीं, ये एक विचारणीय विषय है। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया? वहाँ लड़ाई के अंदर राव किशन सिंह का सर कलम हो गया। और वो कहते हैं कि घोड़ा जो होता है ना, घोड़े की, अब हमें तो पता नहीं, सुनते हैं कि भाई घोड़ा को दिशा का बड़ा ज्ञान होता है। जैसे ऊँट को भी होता है ना, ऊँट ले जाए अपना पहाड़ा में जाए, अपना ले सो जाया करते लोग और वहीं ले जा खड़े कर देता। ऐसे घोड़े का है। यदि आप यहाँ से रेवाड़ी जाओगे घोड़े से और बह रोड होते हुए नसीबपुर जाओगे तो घोड़ा अपने आप एंगल बना लेता है कि नसीबपुर से कमाड़ी कहाँ है, वो सीधा आ जाएगा अपने हिसाब से। ऐसा एक घोड़े के बारे में इंटेलिजेंस मानते हैं। तो राव किशन सिंह को उसने अपने धड़ को गिरने नहीं दिया घोड़े ने, और लेके चल पड़ा। पूरी रात, शाम को वो चला होगा, पूरी रात चलता रहा धीरे धीरे, क्योंकि जब बॉडी शरीर पर है तो बड़े आराम से अपना चल रहा था। तो यहाँ कहते हैं कि सुबह हो गई। सुबह होने पे लोग सुबह 5 बजे आते जाते हैं। उन्होंने देखा यार कोई घोड़ा पे आदमी है, सिरकटी लाश है उस पर रखी है, कौन है? तो उन्होंने घोड़े को रोक लिया। अब वो बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ इस स्थान पर वो घोड़ा भी काफी घायल था, क्लांत था। दोनों ने यहीं पर प्राण त्याग दिए। मतलब दोनों ने उनके प्राण त्याग किए, घोड़े ने भी यहीं प्राण त्याग दिए। और ये एक शहादत स्थल बन गया जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। इसका वर्णन अब ये कहोगे कैसे हुआ? कई इसके ऊपर कहते हैं पता नहीं किसकी है। गांव पीढ़ी दर पीढ़ी इसको गांव के लोग बताते आ रहे हैं। रोहित सरदाना एक पत्रकार होता था जो कोविड के दौरान एक्सपायर हो गया। हाँ जी। उसके पिताजी हैं, उन्होंने कविता लिखी किसका धड़ था। उसमें इसका विवरण बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कविता के अंदर दिया कि कैसे कैसे चले, कैसे वो धड़ गिरा। तो ये शहादत कोई सामान्य शहादत नहीं थी। उसके बाद राव तुलाराम राजस्थान के इलाकों में और राजाओं से मिलते मिलाते हुए और झांसी भी गए, वहां से फिर सेना लेके आए। परंतु जब वो सेना लेकर के जब यहाँ पहुंचे इस इलाके में, तिजारा और ये क्रॉस किया, उससे पहले ही अंग्रेजों को सूचना मिल गई थी कि भाई रेजिमेंट के नेतृत्व में उन्होंने सेना भेजी कि राव तुलाराम फिर आ गया है सेना लेके। परंतु उस समय यहाँ अन्याय और अत्याचार की प्रकाष्ठा थी। कोई गांव ऐसा नहीं था जहाँ डेड भयावह वातावरण था। आज भी हम उसको कहावत में प्रयोग करते हैं। जब अन्याय और अत्याचार होता है तो क्या कहते हैं कि 14 की साल से कहते हैं ना, अरे क्या 14 की साल से। हमारे इलाके में ये कहावत बनी। क्यों बनी? उस समय संवत 14 ही था, विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत के हिसाब चलते थे हमारे महीने। तो तब ये शहादत हुई। अब इसके बारे में हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, पढ़ाया क्यों नहीं गया? एक विषय है कि अंग्रेजों ने गद्दार का कौम करार दे दिया। अरे गद्दार तो वो होता है जब अपने के खिलाफ नमक हरामी करता है। विदेशियों को भगाने का प्रयास, हमारे घर पर कोई कब्जा करके बैठा हो मेरे घर पर और मेरे अंदर हिम्मत आ जाए कि मैं इसको निकालूंगा,
और वो मुझे गद्दार कहे, क्या ये उचित है? और उसके बाद भर्तियां बंद हो गई थी। राव बलबीर सिंह ने, राव युधिष्ठिर सिंह ने अन्य जातियों के नाम से भर्ती कराई, कोई ब्राह्मण के नाम से, कोई नाई के नाम से, कोई कुमार के नाम से, ऐसी भर्तियां होती थी इस इलाके की, जाति छुपा करके, क्योंकि इलाके के अंदर कुछ भी नहीं था। अब तो सिंचाई भी होती है, ये भी होती है, यहाँ तो ये थे छोटी मोटी नौकरी कर ली और भाई बाजरा वाजरा होगा उसी से कमा के आदमी खाते थे, तो ज़्यादा सिंचाई के साधन थे नहीं, तो बड़ी गरीबी भी थी। अब विषय ये आता है कि भाई ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, ये राजनीति भी रही, जैसा कि मैंने शुरू में इशारा किया, इसके अलावा और भी चीज़ें भी रही कि भाई जैसे किसी देश के या किसी कौम के वर्तमान पर कब्जा करना और भविष्य को अपने अनुसार बनाना हो तो उसके भूतकाल पर कब्जा कर लो, उसके भूतकाल को बिगाड़ दो। अंग्रेजों ने यही काम किया कि भाई किसी भी कौम के गर्व को, गौरव को दबा दो या भ्रमित कर दो, उससे वो कौम गौरवान्वित महसूस नहीं करेगी, तो फिर अपने आप दबे कुचले रहेंगे। गर्व गौरव का इतिहास पढ़ाएंगे तो फिर ये भी फिर वैसे क्रांतिकारी बनेंगे। तो ऐसा जानबूझ के किया गया, सिलेबस में भी नहीं पढ़ाया गया, उसमें भी नहीं पढ़ाया गया, और आज़ादी के बाद जो किताबें लिखी गई वो भी इसमें नहीं पढ़ाई गई। नरसिंहपुर के युद्ध को भी अवॉइड किया। हम 18 के अंतिम में यूपी तक निश्चित पढ़ लेते थे, कानपुर में, लखनऊ में ये पढ़ लेते थे, ये वर्णन नहीं था, जबकि ये सामान्य लड़ाई नहीं थी। उत्तर इस क्षेत्र में, हरियाणा में और राजस्थान के इस इलाके में एकमात्र कलेक्टिव यानी कि इकट्ठा होकर के वो लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी। छुटपुट घटनाएं तो पूरे हरियाणा में होती थी, अंग्रेज जा रहे हैं, गाँव वालों ने मिल कर मार दिए, लिबासपुर का उद्यमी राम था, जैसे रोहनाथ के लोग थे, ये गांव के विद्रोह थे, कलेक्टिव युद्ध नहीं था, इकट्ठा होकर के युद्ध लड़ाई करने की हिम्मत नहीं बनी थी, परंतु यहाँ हिम्मत की गई थी और एक अच्छा युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने फिर इसको कौम को बैन भी किया। अब कई बार बात आती है कि भाई ये रेजिमेंट की बात चल रही है कि अहीर रेजिमेंट बने, अहीर रेजिमेंट बने, तो मैं कहा करता हूँ कि अहीर रेजिमेंट बनने से अहीरों की भर्ती हो जाएगी, अहीरों के छोरे नौकरी लग जाएंगे, मौका लग जाएगा नौकरी लगने का, ऐसा कुछ नहीं है। अहीरों के छोरे अब भी उतनी मात्रा में भर्ती होते हैं और आगे भी उतने होंगे। जो अहीर रेजिमेंट की है मांग वो गर्व और गौरव से जुड़ी हुई है। जो हमारा गर्व और गौरव कुचला गया था, हमें जो गद्दार कहा गया था, उस विषय की लड़ाई है ये अहीर रेजिमेंट की लड़ाई, कोई और लड़ाई नहीं है। इसको कोई और रंग देख भाई ये लाल लत में डोल रहे थे, भर्ती करा लेगा बालका इसलिए रेजिमेंट, ये रूप दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है और ये होना भी चाहिए। वैसे साहब एक बात है जी, हमारा हीरा में कोई जर्नल नहीं बने आर्मी में, तो ठाकर राष्ट्रपति की उसमें भी नहीं रखते, तो मेरे को किसी ने बताया। अभी भी नहीं है। हाँ, जर्नल अरे राष्ट्रपति की उसमें भी नहीं रखते थे, राष्ट्रपति की भी उसमें नहीं रखते थे, यानी कि उसमें जर्नल की उसमें भी नहीं रखते थे, तो राष्ट्रपति के उसमें भी आगे नहीं रखी जाएंगी इन कौम के लोग, कहाँ रखते हैं उनकी गार्ड में। तो लड़ाई इसी बात की तो है, आज जो लड़ाई है, जो अहीर रेजिमेंट की लड़ाई है, वो यही तो है कि भी रेजिमेंट बनने का मतलब यही है कि हमारे ऊपर जो धब्बा दाग लगाया था, एकमात्र क्रांतिकारी कौम थी जो कलेक्टिव होकर लड़ी थी, इकट्ठी होकर लड़ी थी, और जहाँ बाजरा खाकर गुजारा करते थे उस इलाके के लोग। ये नहीं कि भाई ये तराई का इलाका था, भरे पेट थे लोग, भूखे पेट के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उस समय, गरीबी थी और गरीब